अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। मुल्की सियासत इस वक्त मुजवजा आईनी तरमीम के गिर्द घूम रही है। बिलावल साहब का ये कहना कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, हुकूमत के नंबर गेम पूरे होने के दावे, मुल्की आईनी अदालतों में इस मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का दायर होना और कराची के 500 वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान के लिए खतरा करार देना और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब से मुलाकात का होना, एक ऐसी हुकूमत जिसे सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान का सामना हो, क्या वो किसी आईनी बहरान की मुतहम्मिल हो सकती है? वफाक और उसकी इकाई आमने सामने हो, केपी हाउस इस्लामाबाद पहले ही सील पड़ा नजर आ रहा हो, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो चुकी हो और अब गुज़िश्ता शाम से साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के फोकल पर्सन सीनियर वकील इंतजार हुसैन पंजोता मुबैना तौर पर लापता हो गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। साबिक वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि वकला के साथ ऐसा होगा। इंतजार पंजोता बड़ा शरीफ आदमी है और वो भी मिसिंग हो गया। इंतजार पंजोता जो हमारे लीगल टीम के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो मिसिंग हैं। सो ये ना कोई वकीलों का यहाँ पे कोई बार काउंसिल्स को तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कोई टके की इज्जत नहीं छोड़ी वकीलों की। रऊफ हसन साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा हैं, चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंक टैंक, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड की मेंबर, सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर टीम और कोर कमेटी का हिस्सा है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। रऊफ साहब, वी विल बिगिन विद मौलाना साहब की साथ थोड़ी देर पहले और आप वहीं से ही आ रहे हैं। मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की बशमूल आपके, क्या मुलाकात थी? और क्योंकि सारी अब नजरें जो हैं वो मौलाना साहब पे हैं कि मौलाना साहब क्या डिसाइड करते हैं, क्या हुआ है, कोई पेशरफ्त, कोई अच्छी खबर? जी अच्छी खबर है इन द सेंस कि जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था दोनों जमातों के दरमियान कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे, तो आज भी उसकी रिएट्रेशन हुई है और ये कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब ने अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम सबको आगाह किया और जो ड्राफ्ट वगैरह के ऊपर काम हो रहा है उस सिलसिले में उन्होंने एक हमें ब्रीफिंग दी, पता चला कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ हम इस मसले को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हल करेंगे। सो पीटीआई हैज अग्रीड, क्योंकि जेयूआई ने गुज़िश्ता रोज भी कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हमारा अपना प्रोडक्ट है ये मुसवदा, जहां पर एक हफ्ते पहले तक हम ये बात करे थे और सलमान अकरम राजा साहब ने भी दावा किया था कि शायद मुसवदा वो ही तैयार करेंगे और आप लोग मिल के एक कलेक्टिवली एक ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ? देखिए वो मुसवदा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं और उसके सिलसिले में भी उन्होंने हमें तैयार कर लिया। जी बिल्कुल उसी सिलसिले में ब्रीफ किया उन्होंने और हम उनकी जो उस सिलसिले में खासी बात आगे बढ़ी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल कल या परसों दोबारा जब फाइनल हो जाएगा तो फिर वो शेयर करेंगे और कोशिश यही है कि एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें और मुझे उम्मीद है कि हम एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सो मौलाना साहब की अगर ये अखज़ कर लिया जाए कि मौलाना साहब इज वर्किंग अगेन क्लोजली विद द ऑपोजिशन एंड पीटीआई ऑफ कोर्स एंड नॉट विद द गवर्नमेंट। देखिए मौलाना साहब पीटीआई के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। हमारे साथ उनकी बहुत सारे सेशंस हो चुके हुए हैं और ये फैसला है हमारा कि हम एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बाकी जो जमातों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब की कोशिश यही है कि एक कंसेंसस जो है एक वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जिसमें कि तमाम लोग जो हैं वो उसको मिल के आगे बढ़ाएं। और ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये इसमें उस हुकूमती डॉक्यूमेंट की बहुत सारे मुंदरजात जो हैं वो शामिल नहीं होंगे including the constitutional courts which the government wants to constitutional courts की जो शक्ल है वो चेंज होगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी, फेडरल कोर्ट नहीं बनेगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मौलाना साहब देखते हैं कि कहाँ चलता है, मैं इससे ज्यादा नहीं बात करना आईनी अदालत, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत नहीं होगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेंट्रलिटी है एज अ पिलर ऑफ द स्टेट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मौलाना साहब इस नुक्ते पे जो है वो बिल्कुल अलाइन बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है बिल्कुल। ऑब्वियसली जो अगर वो एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपली इसके साथ एग्री करते ही होंगे, तो इस किस्म के डॉक्यूमेंट तो उनके मुसवदे का ये हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा जी। आप लोग को लेकिन मुसवदा आज दिखाया नहीं या कुछ शेयर नहीं किया? वो हम ब्रीफिंग दी है जी, उन्होंने ब्रीफिंग दी है सर।
राइट बट रऊफ साहब वी रियली होप के, और क्योंकि 2 रोज कबल जो एपीसी की जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं शामिल थी, ऑल्दो बुलाई वो गजा के मामले पे थी, लेकिन मौलाना साहब से साइडलाइंस बड़ी पैटीज और केक्स वगैरह भी बड़े एंजॉय किए, बड़ी इंटरमिशंस हुई, और ये एक ऐसे मुल्क में बुलाई गई थी जहाँ के पैलेस्टाइन के बारे में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पैलेस्टाइन के बारे में हक में जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये एक मॉकरी है। यू नो, आई एम सॉरी, मैं कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि पैलेस्टाइन के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई है 1 साल गुजरने के बाद, गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, और आप इस मुल्क में पैलेस्टीनियन के हकूक़ के हक़ में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, निकलना चाहे बाहर, तो उसको डंडों और घांसों से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर आपकी यू हैव द ऑडेसिटी टू कन्वीन अ सेशन on Palestine. And the way I said कि जो मीटिंग जो इस कॉन्फ्रेंस में ब्रेक्स भी हुई उसमें मौलाना साहब चूंकि वहां पर मौजूद थे, मौलाना साहब को कायल करने की भी कोशिश की जाई थी इस अमेंडमेंट के हवाले से. It became more of a political consultation meeting, you know, rather than Palestine, a meeting on Palestine. Right, but Rauf साहब, you do know कि ये 25 अक्टूबर से पहले ये अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है. देखते हैं जी, मैं वो 25 अक्टूबर की बात करते हैं या 18 अक्टूबर को हो या could be this 30 week, अक्टूबर could be को. next week. Well, I think nothing. You know, we don't trust the government at all. तो वो क्या करते हैं या क्या उनके इरादे हैं, नेक तो हो नहीं सकते, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है हमारे लोगों को उठाने की, किडनैप करने की, लेकिन वो नहीं कि उसमें नाकाम हुए हैं बुरी तरह. लेट मी स्टेट इट कैटेगोरिकली, बुरी तरह नाकाम हुए हैं वो हमारे लोगों को कन्विंस करने में. बल्कि लेट मी ऑल्सो स्टेट दिस कि उनके अपने कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ इन टच हैं इस वक्त. उनको सपोर्ट, वो उनकी अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, particularly PMLN. हुकूमती साइड particularly PMLN के लोग आपसे तहरीक इंसाफ से इन टच हैं. बिल्कुल वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मतलब अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट नहीं करेंगे. So PMLN, while they claim that they have the numbers, where are the numbers? वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 63A भी उन्होंने करवा ली है. अब उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर वोट काउंट करवाना भी करवा रही है, उसके बावजूद लेकिन रऊफ साहब, अगर मौलाना साहब की तजावीज को भी लेट्स से कि अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर आपको मौलाना साहब यानी कि वोट इस पे नहीं करेंगे. मैं चाहूंगा कि हम इसको कुछ इसके साथ काम करें, देखिए आगे बढ़ें. शेयर होगा मौलाना साहब का रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर रहे हैं. हम चाहेंगे कि उनके साथ आगे बढ़ें और देखें कि कहां बात जाके रुकती है. मैं एक बात आपको बता देता हूं, अगर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बनता तो ये डॉक्यूमेंट पास नहीं होगा. अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बनता तो ये डॉक्यूमेंट पास नहीं करवा सकेगी गवर्नमेंट. क्या करेंगे लेकिन आप? नहीं है नंबर्स उनके पास, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं. लेकिन आपको सर्कुलर इशू करके ये अपने लोगों को जो है वो जलसे, प्रोटेस्ट और मुजाहरे में और किसी भी इज्तिमा में शिरकत ना करने की राय दी जाए. ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है. तो ये तो हुकूमत फिर मौक करती है इस बात को रऊफ साहब, ये कह के कि इनको क्यों ऐसे, इनके क्यों इतने कमजोर है लोग कि इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे या किसी और साइड पे चले हुकूमत जाएंगे. के फस्ताई हथकंडे हैं, कभी उनके बारे में सोचा आपने कि क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या उन्होंने किया है. अभी रियाज फतियाना के जो बेटे को आपको पता है उसको किडनैप किया था, उसके बाद छोड़ा, उसको पकड़ लिया कि जी अपने आप बाप को बुलाओ, उसकी बेगम साहबा से आप बात करें, राज फतियाना साहब की बेगम साहबा से बात करें. इस मसले में चूंकि बिकॉज इट इज नाउ अ रियलिटी, एवरीबॉडी नोज के क्या होता है. और आज बिलावल साहब कह रहे थे कि हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ज़मीर पर वोट के ऑप्शन के बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है. हॉर्स ट्रेडिंग का इनके पास बहरहाल ऑप्शन है. इत्तेफाक राय की कोशिश वो इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी बन गया है, बिकॉज उनके पास नंबर्स नहीं हैं, इसलिए इत्तेफाक राय की बात कर रहे हैं. अदरवाइज 2 हफ्ते पहले चले जाइए, उस तारीख रात को बगैर ड्राफ्ट देखे हुए भी ये उसको पुश करना चाहते थे. राइट. सो सिर्फ एक चीज बदली है कि अब इनको पता है कि इनके पास नंबर्स नहीं है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी रऊफ साहब कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे बैठ सकती है, क्योंकि मौलाना साहब के पास मुसवदा जो शेयर किया गया वो पीपल्स पार्टी नहीं किया. मौलाना साहब का मुसवदा अपना है, उनका मुसवदा अपना होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे साथ मुसवदा जिसने शेयर किया वो पीपल्स पार्टी थी. चलिए वो देख लेते हैं, वो तो उनका वो उनकी तो मौलाना साहब भी चाहेंगे कि कोलैबोरेशन डेवलप हो रहा है. अगर उनकी जब कंसेंसस की बात हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जी तमाम पार्टीज जो है वो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्री करें. रऊफ साहब, एक ब्रेक शामिल करनी है. नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हाजिर